वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से, जहां पर खुशखबरी सामने आई वहीं पर अभी तक मेहदी अली काज़मी साहब नज़र नहीं आए थे। चलो उन्होंने भी खुशखबरी सुना दी। अब सलाखों के पीछे होगा ज़हीर और ये फैमिली भी खुशी जो है वो मनाएगी। रमज़ान से लेकर अब तक कितनी अज़ियत और तकलीफ़ से गुज़र चुके हैं मेहदी अली काज़मी, ये आप लोग भी जानते हो और हम लोग भी, क्योंकि मीडिया ने हर चीज़ को कवर अप किया। लेकिन इस शख्स की हिम्मत को दाद है, इसकी हिम्मत को कि कभी कचहरियों के चक्कर लगाता है, कभी मीडिया के सामने उनके सख्त किस्म के सवालों के जवाबात देता है और कभी कुरान उठाकर अपनी सफाइयाँ पेश करता हुआ नज़र आता रहा। लेकिन सच की हमेशा जो है वो जीत होती है। जैसा कि कहते हैं कि सच को आँच नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सो देर से आया पर दुरुस्त आया, जिस पर आवाम बेहद खुश है। और इनके दुआ के वाले यानी मेहदी अली काज़मी का एक बहुत ही ज़बरदस्त सामने आया है इंटरव्यू, और उन्होंने क्या पैगाम जारी किया है पूरी आवाम के लिए, क्या पैगाम जारी किया है ज़हीर की फ़ैमिली के लिए, दुआ अपनी बेटी के लिए क्या पैगाम जारी किया, वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे, सुनवाएंगे आज के इस वीडियो में। और ज़हीर के साथ क्या होने जा रहा है और वो भी बताएंगे। जिब्रान नासिर की ज़ुबानी सुनवाएंगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर की भी गिरफ्तारियां शुरू होने जा रही हैं, क्योंकि जिब्रान साहब ने कह दिया है कि जब रिटन फॉर्म पर उनके पास मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कुछ दरख्वास्त और कुछ चीज़ें लगाकर वो जो है दोबारा से अदालत में पेश की जाएंगी, जिस पर अमल दरामद किया जाएगा। तो अमल दरामद इसी बात पर है कि ज़हीर पर 3 से 4 केसेस लगते हैं। एक वर्गलाने का, दूसरा उसे एक 14 साल की 15 साल की बच्ची के साथ शादी करने का, और जबकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अनलीगल थी, उस लड़की का वहाँ रहना भी। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी इस पर काफ़ी ज़्यादा केसेस बन जाते हैं। जो है शबीर और ज़हीर, उनको तो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं और अब वो यहाँ से भाग रहे हैं। कहाँ भागने की तैयारी है, पुलिस किस हद तक इनके साथ इन्वॉल्व है या नहीं, वो तो हम आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। क्या फिर से ज़हीर फैमिली सिंध जो है पुलिस को चक्कर लगवाएगी पूरे मुल्क का, या फिर वो खुद ही अपने आप को गिरफ़्तार करवा लेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 24 घंटे अभी पास हैं इनकी गिरफ़्तारियों में, इनके घरों में, उनकी मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं जल्द ही आपके साथ वो अपडेट भी शेयर करेंगे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते चलें कि मेहदी अली काज़मी किस कदर खुश हैं, और उनकी खुशी में हमारी खुशी है, क्योंकि ये सब कुछ उनकी वजह से किया जा रहा था कि उन्हें इंसाफ मिल सके। सो बिलाखिर इंसाफ उन्हें मिल ही गया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बच्ची का मेडिकल जो है वो 15 इयर्स का आया है, और अल्लाह पाक ने हमारी जो है वो 15 इयर्स का आया है, और अल्लाह पाक ने हमारी दुआएं जो हैं वो सुनी हैं। और मैं आप सब का, जितने मेरे बहन भाई मीडिया हजरात हैं, वो उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। आपने मेरे लिए भरपूर एफर्ट्स की, भरपूर काम किया। पूरे पाकिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, और पाकिस्तान से बाहर जो लोग भी रहते हैं, मुझे तो नॉन मुस्लिम्स इवन इंडिया से मैसेजेस आते रहे हैं, और वो हमारे रिलीजन से भी बिलोंग नहीं करते। तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए दुआएं की हैं। अल्लाह पाक ने आप सबकी दुआएं सुनी हैं यकीनन। और मैं ये अब चाहूँगा कि ये कल्प्रिट्स जितने हैं इसमें जो इन्वॉल्व था, उन सबको सख्त से सख्त सजाएं हों, ताकि ये इबरत का निशान बने। और ये एक ट्रेंड सेट हो गया था पाकिस्तान में, छोटी बच्चियों को इस तरह वर्गला के भगाकर अगवा करके शादियां कर ली जाती थी, और उसके बाद बच्चियां जो हैं वो जो है वो सारी उम्र उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी। तो ये एक ट्रेंड ऐसा सेट हो गया है कि मैं चाहूँगा कि इनको सख्त से सख्त सजाएं हों, ताकि आइंदा कोई किसी की बहन बेटी के साथ ऐसी हरकत ना कर सके। हज़रात, आपने सुना मेहदी अली काज़मी का तमाम तर इंटरव्यू, जिसमें मेहदी अली काज़मी ज़हीर फैमिली को सज़ा दिलवाने के लिए भी अपील कर दी, और ये भी कहा कि ये केस सबके लिए नमूना होगा, ख़ास करके उन केसेस में जहाँ पर ये कम उम्र लड़कियाँ घर से चली जाती हैं या फिर उन्हें वर्गला कर कोई ले जाता है, तो किस तरह से उसे हैंडल किया जाए कि उनकी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाया जाए। सो इसलिए इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अब सुनेंगे जिब्रान नासिर का पॉइंट ऑफ व्यू
अयूब, जिब्रान नासिर इनकी गिरफ्तारियों के हवाले से क्या बात कर रही हैं, क्या क्या इक़दाम किए गए हैं और दुआ ज़ाहरा केस के हवाले से अब क्या अगला इनका लाहे अमल होगा, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। रिपोर्ट के अंदर जो मोहतरम डॉक्टर साहिबान हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ जो टेस्ट किए हैं और मुख्तलिफ़ टेस्ट की नज़र में जो मुख्तलिफ़ एजेस हैं वो उन्होंने लिखी और फिर उनकी नज़र में उन्होंने अपना एक जॉइंट कंक्लूजन दिया है और उनकी कंक्लूजन के मुताबिक बच्ची 15 से 16 साल के दरमियान हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी उन्होंने लिखा है करीब तरीन 15 के। पहले ये बच्ची जिससे बार बार कहलवाया जा रहा था कि मैं 18 की हूँ और पहले जो एक इम्प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट आई थी जो इसको 17 की प्लेस कर रही थी, जो इसके 18 के क्लेम को सपोर्ट कर रही थी, अब उस बयान की भी नफ़ी हो गई है, उस पहली मेडिकल रिपोर्ट की भी नफ़ी हो गई है। वालदैन का जो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि बच्ची 14 साल की है, मेडिकल रिपोर्ट ने आज उस मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। ये हम सब जानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आपको 1 से 2 साल की रेंज देती है, तो 14 साल की बच्ची 15 साल की रिपोर्ट में बताई जा रही है, ये बहुत माकूल बात है। और चूँकि 15 साल की है और अंडर 16 है, तो आपके तवस्सुस से मैं सिंध पुलिस से भी मुखातिब हूँ और तमाम इस सूबे की हुकूमत से मुखातिब हूँ कि 16 साल की बच्ची की मेंटल स्टेट काउंट नहीं करती जब उसे घर से वरगला के ले जाया जाता है या बाहर बुलाया जाता है, वो किडनैपिंग के ज़ुमरे में आता है। सेक्शन 361, 363 बहुत वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इनके ऊपर बहुत वाज़े हैं। 16 साल की बच्ची का से कम उम्र की बच्ची का निकाह आप सिंध में करें या पंजाब में करें, दोनों सूरतों के अंदर क्राइम है, इसमें कवानीन बहुत वाज़े हैं। और 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी भी किस्म का जिनसी रिश्ता आप कायम करेंगे वो सिवियर सेक्शुअल ऑफेंसेस के अंदर आता है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये पुलिस भी इस बात से आगाह है। जिस मेडिकल रिपोर्ट का बहाना करके या जिस स्टेटमेंट का बहाना करके बग़ैर ये गौर किए हुए कि बच्ची ने किन हालात में स्टेटमेंट दिया है, पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी से जान छुड़ाती रही है। आज मेरे ख़्याल में सिंध की तारीख के सबसे बड़ा जो मेडिकल बोर्ड बना है 10 डॉक्टरों का, उन्होंने हतमी राय दे दी है कि बच्ची 15 के करीब तरीन है। तो इसके बाद मैं तवक्को करूँगा कि कल इसी वक्त 24 घंटे गुजरने से पहले सिंध पुलिस की गिरफ्त के अंदर ज़हीर अहमद होगा, जिसको वो बार बार मिलते रहे हैं, बार बार बुलाते रहे हैं, तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, आईओ साहब मुस्कुरा के तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं। उसने बेल लेने की तौफीक नहीं की, वो एक किडनैपिंग के केस में वांटेड है मगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया। ये सवालिया निशान बन गया है। आज इस केस के बारे में पुलिस के आला हुकाम ने 2 हफ्ते पहले आपसे कहा था ये केस ख़त्म हो चुका है, इस केस में कुछ नहीं है। आज मेडिकल रिपोर्ट आपको बता रही कि इस केस की कभी ढंग से तफ्तीश ही नहीं की गई थी, तो ख़त्म आपने कैसे कर दिया। ये चार्जशीट है सिंध पुलिस के ख़िलाफ़, ये चार्जशीट है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, ये चार्जशीट है पुराने आपके साहब एजी जनरल के ख़िलाफ़, जिन्होंने अदालत ने बोला था ये किडनैपिंग का केस ही बनता। बच्ची की स्टेटमेंट को देखिए। तो इस मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में और नादरा डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में, जिनको हम पहले दिन से कह रहे थे कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी रोशनी में ये क्लियर ब्लैक एंड वाइट में किडनैपिंग का केस है, ये एक चाइल्ड मैरिज का केस है। और उसके बाद ये करंटली बच्ची इलीगल कन्फाइनमेंट में तस्वुर की जाएगी। तो हमारी अब दुआ है कि मज़ीद इससे पहले कि हम अदालती कार्रवाई करें, जो हम कल करेंगे, चूँकि आज रिपोर्ट की हमें ट्रू कॉपी मिलेगी, उसके साथ हम दरख्वास्तें मज़ीद लगाएंगे। सिंध पुलिस आज हरकत के अंदर आ जाएगी, उनको पता चल जाएगा कोर्ट के और मीडिया के तवज्जुह से कि बच्ची कम उम्र है, पहले जितने उसके बयान थे वो झूठ पे मबनी है, और फौरी गिरफ्तारियां अमल में लाएगी। और जो वालदैन 2-2.5 महीने से कर्ब में मुब्तला हैं, तकलीफ़ में मुब्तला हैं, हर दर को खटखटाया है, हर दहलीज पे गए हैं, उनकी आप दाद रसी करेंगे और उनकी बच्ची दोबारा उनकी आगोश में लुटाएंगे। बच्चे को शेल्टर होम भेजने की भी दरख्वास्त दें, क्योंकि अब अगर वो अंडर 16 आते हैं, ये अदालत का फैसला है। हमारे लिए तो माँ की आगोश से बेहतर कोई शेल्टर बच्चे के लिए नहीं होता। और माजरत के साथ हम ज़रा शेल्टर होम के ऊपर भी सवालिया निशान है इस केस के अंदर, इस मौजूदा केस के अंदर। जिस शेल्टर